हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आई होप आपके वीकेंड्स अच्छे रहे होंगे। तो वहीं आज मार्केट 160 पॉइंट्स गैप अप खुला। निफ्टी गैप अप खुलने के बाद में वहीं कहीं एकदम साइडवेज विदाउट वॉल्यूम भी बहुत कम देखने को मिली मार्केट के अंदर, क्लोज हो गया 25,102 पे। ठीक है, तो अब आइए सिनेरियोज क्या रहेंगे फ्यूचर में, किस तरीके से मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले वन डे के चार्ट में चलते हैं। तो वन डे के चार्ट में अगर चले तो हमारे पास में जो सप्लाई निकल के आती है, अगर लास्ट लेवल से जो हम निकालते हैं तो अपर साइड में 25,288 से लेके 25,329 ये ठीक है। और डाउन साइड में जो रेंज है 24,966 से लेके 25,000। फर्दर अगर नीचे आता है तो 24,800 में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो 15 मिनट के चार्ट में आते हैं और इंट्राडे के अंदर देखते हैं कि क्या सिनेरियोज रह सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में सबसे पहले वही हम गैप फिल करने का वेट करेंगे। गैप फिल करते हैं 24,900 25,000 या फिर 24,990 950 के अराउंड आता है यहाँ पे, 950 960। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पिन बार टाइप कैंडल देखेंगे रिजेक्शन में, और या फिर बुलिश एंग्लिफिंग देखेंगे, फिर वापस फर्दर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो पहला हर्डल आएगा जो आज का ओपनिंग थी और क्लोजिंग वाला मान लो 25,104। इसके बाद में जो सेकंड हमारा है 25,289 से 25,324 वाला रहेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट को देखा जा सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है। और उसके बाद में अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में नीचे से यहाँ पे पिन बार टाइप में कैंडल बनती है। मैं आपको पिन बार बना के दिखा देता हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा किस तरीके से होती है। पिन बार देखो जिसकी बॉडी बहुत छोटी सी होगी, ठीक है, और ऐसे विक होगी, इस टाइप की कैंडल बनती है पिन बार। इसको आप गूगल भी कर सकते हो कि पिन बार क्या होती है। ठीक है, तो रिजेक्शन मिलते गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे इस तरीके से कैंडल फॉर्म करता है तो एक ट्रेड प्लान की जा सकती है। वहीं अगर मिड में ओपन होता है फ्लैट गैप डाउन का बता दिया, फ्लैट का बता दिया, गैप अप होता है तो गैप अप के लिए थोड़ा सा सिनेरियो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब कि एक तो बुल मार्केट है, बुल के बाद में गैप अप खुला, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड ना करें। तो सबसे पहले 24,293 से लेकर 24,329 वाली रेंज में आने थे। रेंज में आने के बाद में यहाँ से पिन बार या फिर बेरिश आरामी या फिर बेरिश एंग्लोफिंग मिलती है तो उसके बाद में एक नीचे की तरफ ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो पहला टारगेट यही रहेगा 24,102, एक हर्डल की तरह क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और साइडवेज क्लोज हुआ, तो एक आने वाले टाइम में इंट्राडे हर्डल की तरह क्रिएट करेगा। तो नीचे की टाइप में आप 25,000 का टारगेट बुक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा वार्न करना चाहूँगा, 25,327 से लेकर 25,340 से ज़्यादा का आप स्टॉप लॉस प्लेस ना करें अगर आप शॉर्ट का ट्रेड बना भी रहते हैं, क्योंकि मार्केट अभी बुल रन्स में। तो आओ ऑप्शन चेन के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर मोटा मोटा देखा जाए तो वही आपको देखने को मिलेगा जो लास्ट 1 मंथ से देखने को मिला। अपर साइड में 26,000 पे 128.4 लाख वाइज है, और डाउन साइड में अगर आप जाओगे 24,000 पे सबसे हाईएस्ट 98.7 लाख वाइज है। ठीक है, ये तो हो गया कि 26,000 अपर साइड, 24,000 नीचे की साइड। इस रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, 2,000 पॉइंट्स की रेंज है। तो जो मेजर जो चेंजेस हुए वीकली एक्सपायरीज में उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे 24,800 पे भी 70 लाख वाइज कहीं ना कहीं बिल्ड हो चुके हैं, तो ये अच्छा सपोर्ट है। वहीं अगर आप जाओगे तो 25,000 पे भी 78 लाख वाइज बिल्ड हो चुके हैं। तो मतलब 25,000 और अपर साइड में 25,500, तो 25,000 नीचे 25,500 वाली रेंज को भी ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोनों से भी कोई रेंज ब्रेक होती है तो 100-150 पॉइंट का एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आओ बैंक निफ्टी पे एक बार थोड़ी सी नज़र मारते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखा तो मैंने आपके साथ में जैसे डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे जब 5 जून को मार्केट था कि अगर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाता है तो 56,645 से लेके 56,690 ये एग्जैक्ट लेवल था। पीछे वाली वीडियोस को जाके देख सकते हो, आई थिंक ये मैंने थर्सडे को बताया था, है ना। तो एग्जैक्टली यहीं पे मार्केट ने आके अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो अब क्या करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब ऐसा है कि देखो गैप अप खुला, गैप अप के बाद में नीचे खुला, तो एक रेंज हमारे पास में अभी है वो है 56,636 से लेके 57,662। इस रेंज को ना आप नोट कर लेना है, बहुत काम आने वाली है आप लोगों के अगर आप स्टार्डर ट्रायंगल या ऑप्शन सेलर हो तो। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट निफ्टी है, निफ्टी अगर यहीं पे कंसोलिडेट होता है, ये 56,700 के आसपास इसी के ऊपर कंसोलिडेट होता है, ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ कंसोलिडेट होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीचे की तरफ वापस हमें देखने को मिल सकता है। ओके, और दूसरा जो सिनेरियो हमारे पास में निकल के आता है वो ये है कि ठीक है,
हुआ मार्केट फ्लैट हुआ, इस रेंज के अंदर अप एंड डाउन ट्रेड कर रहा है, अप एंड डाउन ट्रेड कर रहा है। मतलब जो मेरा कहने का मतलब है 56-700 वाली जो ये सपोर्ट है, इसके एकदम चिपक के ट्रेड नहीं कर रहा है इसी के ऊपर। तो मैंने आपको बताया जब भी कभी भी नीचे से सपोर्ट से ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, तो वो सपोर्ट बन जाएगा। नीचे ये रेजिस्टेंस है मान लो, तो यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, अब नीचे आएगा तो यही सेम लेवल रेजिस्टेंस, तो वो सपोर्ट बन जाएगा। और इसी के ऊपर कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वो सिर्फ ब्रेक करके ही इसी के ऊपर कंसोलिडेट करता है, तो 70% चांसेस है नीचे गिर जाता है, वापस नीचे आ जाएगा, 30% ही ऊपर मूव कर पाता है। अगर इस तरीके से एक रेंज बाउंड में देख रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर रहता है 56-700 से लेके 57-635 वाली रेंज के अंदर मैं इस वीक देख रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा इसी रेंज के अंदर। कोई ज़्यादा फर्दर मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट हमेशा एक बड़ी रैली के बाद साइडवेज हो जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि चैनल की रीच बढ़े। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करूँ या फिर किसी टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पिंग कर सकते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि चैनल की रीच बढ़े। और अगर आप चाहते हो कि